Let's go across to panel, but before that, let's go across to Rajveer Kaur, who is Naudeep Kaur's sister, who's joining us on the phone line. Rajveer Kaur, आपको मेरी आवाज आ रही है? You can hear me? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, राजवीर कौर जी, ये बताइए कि नौदीप को तो अभी बेल मिल गया, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो काफी सीरियस हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है। हाँ जी, जो पुलिस लगातार टॉर्चर से भी मना कर रही है कि उन्होंने कोई टॉर्चर नहीं किया शिव कुमार के ऊपर भी और नौदीप के ऊपर भी, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट से उल्टा जब हाई कोर्ट से हम लोग मेडिकल रिपोर्ट का ऑर्डर आया तो मेडिकल जो उसकी रिपोर्ट है उसमें से साफ है कि कितना टॉर्चर किया गया है। जो शिव कुमार का भी मल्टीपल इंजरीज है और फ्रैक्चर है, और अभी नौदीप की रिपोर्ट भी टॉर्चर है। और अभी जो आप बोल रहे हैं कि जो पुलिस के जो इस पे सेक्शन लगाए हैं वो असल में इसीलिए लगाया गया ताकि इनको बेल ना मिले और मजदूर जो अपना राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं वो ना उठाए। मतलब अभी आप ये हमारा सवाल भी लगा रहा है शुरू से, तो आप कह रहे हैं जो मजदूर है जी, मजदूर अगर अपने वेजेस के लिए मांग करते हैं तो वो एक्सटॉर्शन कैसे है? मतलब जो खुद एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर हैं वो कैसे एक्सटॉर्शन कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों से? तो ये अपने आप में ही बहुत गलत है। आप कह रहे हैं एक्सटॉर्शन गलत है, लेकिन जो उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के ऊपर ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने हमला किया, नौदीप भी थी उसमें। हाँ जी, क्या रीजन है? मतलब पुलिस के ऊपर हमला करने का कोई मतलब अगर 307 है इरादा कत्ल का तो उसका कोई ग्राउंड भी तो होगा कि क्यों किसी ने क्यों हमला करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये हम लोग मान रहे हैं कि जब भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लगातार जो एक 30 दिसंबर का कारवा की रिपोर्टिंग है जिसमें ये साफ है कि जो वहाँ पे कुंडली इंडस्ट्रियल जो उनकी इंडस्ट्रीज की अपनी प्राइवेट आर्मी है वहाँ पे मजदूरों पे गोली चलाती है। उनके ऊपर आज तक FIR नहीं है, जो सीधा गोली फायर कर रहे हैं मजदूरों पे। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए उनके ऊपर 307 लगा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए राजवीर जी, ये बताइए कि आप कह रही हैं कि चार्जेस उनके खिलाफ गलत हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं कि नौदीप को भी जिस तरह से शिव कुमार के बारे में कहा गया कि उनके ऊपर इंजरीज हैं, उनको टॉर्चर किया गया, आप कह रहे हैं कि नौदीप को भी असॉल्ट किया गया कस्टडी में। पुलिस तो कह रही है कि ये उन्होंने शुरू में नहीं कहा, सिर्फ बाद में ये आरोप लगाया। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। पहले शिव कुमार का तो हमें 31 जनवरी को पता चला कि वो अरेस्टेड भी है, उसकी फैमिली को भी नहीं बताया गया। हालांकि नौदीप का तो हम 13 जनवरी को 12 जनवरी को इसकी अरेस्टिंग हुई है, 13 जनवरी को मैं उसको सीधा करनाल जेल में मिली हूँ जहाँ पे उसने मुझे बताया, और 14 जनवरी को ही हम लोगों ने कोर्ट में फाइल कर दिया था कि उसका मेडिकल करवाया जाए, और 15 जनवरी को कोर्ट के ऑर्डर हो गए थे कि मेडिकल हो। 25 जनवरी को मेडिकल हुआ है। ये जेल अथॉरिटीज के ने डिले किया मेडिकल करवाने के लिए 10 दिन और डिले किया ऑर्डर के बाद भी। लेकिन हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जब से हम लोग ये मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, हम शुरू से बोल रहे हैं कि उसको टॉर्चर किया गया है और उसके बहुत सारी बॉडी पार्ट्स पे उसके चोटें हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी उसके चोटें हैं। और उसके बाद जब उसका 10 दिन के बाद भी मेडिकल करवाया गया, उसके लेग्स के ऊपर इंजरीज आई है मेडिकल रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि राजवीर जी की अब नौदीप बाहर आ गई हैं, तो अभी क्या वो अपना एक्टिविज्म अभी भी करेंगी, अभी भी प्रोटेस्ट में शामिल लेंगी? जी, अभी तो हम लोग पूरा प्रोसेस खत्म हुआ है। 5 बजे के करीब में कुछ लीगल प्रोसेस है, अभी हम रास्ते में हैं और हम लोग अभी कुछ लोग मेरे मम्मी हैं वो जो पहुंचने वाले हैं करनाल जेल, तो उसको हम रिसीव करेंगे। और उसका पहले से ये अनाउंसमेंट है कि वो किसान आंदोलन का और बाकी आंदोलनों का वो हिस्सा बनेंगी बाहर आके। और हम लोग सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पे ही जाएंगे जहाँ पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पे वो लगातार 27 नवंबर से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है, तो वो सबसे पहले वहीं पे विजिट करेंगी। आप सबसे पहले सिंगू बॉर्डर जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने जब बेल दिया ऐसा तो नहीं कहा था कि उनको ज्यादा भड़काओ या ऐसी कोई चीजें नहीं करनी चाहिए? ये क्या कोई कंडीशन ऐसा नहीं था बेल में? जी, कोर्ट के अंदर ये बोला गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मतलब भंग ना हो, लेकिन ऐसा कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि वो मतलब जो प्रोटेस्ट के अंदर नहीं जा सकती है या कहीं पे भाषण नहीं दे सकती है, ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट का नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच
Rajveer Kaur for joining us.